नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे ओबीसी आरक्षण चुनाव पर। पंचायत ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना अहम फैसला सुनाया है, जिसके बाद अब मध्य प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के कराए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा पेश की गई ओबीसी की रिपोर्ट को अधूरा बताया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक बार फिर सरकार और विपक्ष आमने सामने हैं। एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सरकार द्वारा रिव्यू पिटीशन लगाने की बात कही है। वहीं पिछड़ा वर्ग को लेकर कांग्रेस सरकार पर तमाम आरोप लगा रही है। ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम फैसले और हो रही सियासत पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर मध्य प्रदेश में घमासान मचा हुआ है। आरोप प्रत्यारोप के बीच ओबीसी आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पंचायत और निकाय चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के ही कराए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में मध्य प्रदेश सरकार की रिपोर्ट को अधूरा माना है और कहा कि सरकार 15 दिन के अंदर पंचायत एवं नगरपालिका के चुनाव की अधिसूचना जारी करे। अब पूरे मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार रिव्यू पिटीशन लगाएगी, जिससे पंचायत निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ हो सकें। मित्रों, मध्य प्रदेश में पंचायत के चुनाव के संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का भी अंतरिम आदेश आया है और इसलिए हम पंचायत का चुनाव हम चाहते हैं, लेकिन ओबीसी आरक्षण के साथ हमने ट्रिपल टेस्ट की मर्यादाओं का पालन करते हुए ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव हो, ये बात की थी। अब पुनः माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हम मॉडिफिकेशन के लिए जाएंगे और आग्रह करेंगे पंचायत के चुनाव जरूर हो, लेकिन ओबीसी आरक्षण के साथ। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस ने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने प्रदेश की 56% आबादी के साथ षड्यंत्र रचा है। अरुण यादव ने आरोप लगाया कि पिछड़ा वर्ग को लेकर सरकार ने लापरवाही की है। पिछड़ा वर्ग को सरकार के षड्यंत्र के कारण अपने वाजिब अधिकारों से वंचित होना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में सरकार की नीयत खराब है। सरकार पिछड़ों की मदद नहीं करना चाहती है। सरकार पिछड़ों को आरक्षण नहीं देना चाहती, इसलिए माननीय न्यायालय के सामने गलत आंकड़े, गलत जानकारी दी जा रही, जिसकी वजह से सारी परिस्थिति बनी है। और मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं तो पहले आरक्षण की बात होगी, तब चुनाव की बात होगी। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग को 2 हफ्ते में चुनाव की अधिसूचना जारी करने को कहा है, जिसके बाद आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन करने की बात कही है। जिस समय 5 साल पूरे हुए थे, उस समय जो आरक्षण था उसे मान करके आप इलेक्शन करिए। उसके लिए इलेक्शन रोकिए मत, अगर स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पर थोड़ी सी डिले है तो इस हिसाब से हम अपना इलेक्शन डिक्लेयर कर सकते हैं। पंचायतों में आरक्षण होना बाकी है, जो हम राज्य सरकार से अनुरोध करेंगे कि वो समय सीमा में उसे पूरा कर दें। अगर वो समय सीमा में उसे पूरा नहीं कर पाते हैं तो फिर कोर्ट के आदेश के अनुसार जो पिछला आरक्षण था वो उसके आधार पर हम चुनाव करें। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ओबीसी को लेकर बीजेपी कांग्रेस दोनों में मैराथन बैठकों का दौर जारी है। कांग्रेस से राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने भी पार्टी से अपील की है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए पार्टी के उम्मीदवार तय करने का मापदंड घोषित करें। विवेक तन्खा ने कहा, कमलनाथ सरकार के 27% आरक्षण की घोषणा अनुसार टिकट तय हो, तो वहीं सरकार एक बार फिर रिव्यू पिटीशन की बात कह रही है। ऐसे में देखना होगा कि अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद निकाय चुनाव का रास्ता साफ होता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। देखिए, बड़ा सवाल है कि आखिरकार आगे क्या होगा। इंतजार किया जाएगा या जिस तरीके से राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से ये तमाम चीजें हैं कि 2 हफ्ते का एक उनके पास जो उनको आदेश है कि वो एक अधिसूचना जारी कर सकते हैं। इधर रिव्यू पिटीशन दाखिल करने की बात सीएम शिवराज कर रहे हैं, तो इस बीच में क्या क्या होगा? क्या रिव्यू पिटीशन लगाने के बाद चीजें क्लियर होंगी, वेट एंड वॉच वाली स्थिति होगी, या फिर यहां से यदि अधिसूचना जारी हो जाती है तो फिर क्या करेंगे? जिस तरह से विवेक तन्खा की एक अपील या मांग कह लीजिए ये है कि उस हिसाब से अब
अब उम्मीदवारों को लेके क्या करना है वो प्लानिंग शुरू हो जाए, क्योंकि एकदम से जब चीजें आएंगी तो आप कुछ नहीं कर सकते। और दूसरी चीज देखिए महत्वपूर्ण है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबको मानना है, वहां पर किसी की कोई नहीं चलती है। अब रिव्यू पिटीशन के लिए यदि एक वक्त की बात है कि उसके ड्यूरेशन में कितना समय हमें लेना है, देखना है, ये आने वाले समय में हम देखेंगे। लेकिन फिलहाल ये तमाम चीजें हुई क्यों, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। यदि पहले ही प्रॉपर चीजें कर ली गई होती तो शायद ये दिन नहीं देखना पड़ता। और आरक्षण कोई ऐसा मुद्दा तो है नहीं, या ऐसी कोई बात तो नहीं है कि नई नई कोई चीज थी तो आ गई तो पूरी रिपोर्ट नहीं जा पाई। पहले कर लेते, बहुत आंदोलन देख लिए, बहुत हंगामा देख लिया, पहले भी देख लिया, कांग्रेस की सरकार में भी तमाम चीजें देख ली, बीजेपी की सरकार में भी देख ली, लेकिन इसका एक कोई समाधान नहीं निकला। अब आगे क्या, विस्तार से इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। मेहमान जुड़े हमारे साथ में। सबसे पहले आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर अभय प्रताप सिंह यादव हमारे साथ जुड़े हैं। अभय प्रताप सिंह जी, आपका बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अभिनव बरोलिया हमारे साथ जुड़े हैं। अभिनव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अभय प्रताप सिंह जी आपसे करना चाहती हूँ। पूरी तरीके से पूरे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो तमाम चीजें आई हैं और पूरे घटनाक्रम को देखने समझने के बाद एक ही चीज आ रही है कि यदि प्रॉपर तरीके से आपने चीजें भेजी होती, या रिकॉर्ड भेजा होता, या आरक्षण को लेकर जितनी चीजें थी वो सही गई होती, जिसको कहते हैं पूरी रिपोर्ट, तो कम से कम ये नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि प्रॉपर चीजें नहीं आई, आधी अधूरी रिपोर्ट आई है, इसलिए डिसीजन भी वैसा है। तो अब इसमें किसको गुनाहगार माना जाए? माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय आया है उस पर कांग्रेस तो खुश होगी। वो इसलिए भी खुश होगी कि वो हमेशा से इसका इतिहास रहा है, ओबीसी विरोधी मानसिकता का इतिहास रहा है, वो गवाह है। लेकिन भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा है कि ओबीसी वर्ग को आरक्षण के लिए कृत संकल्पित है। हम रिव्यू पिटीशन लगाएंगे। अभी भी राज्य सरकार की ओर से वहां जो महाधिवक्ता थे उन्होंने 1 हफ्ते का समय मांगा था कि अगर कोई चीजें रह गई हैं तो हम उसको प्रस्तुत करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने का जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है उसके बाद अब जो सरकार के पास बैकअप जो रास्ते होंगे उसमें पूरी तरीके से रिव्यू पिटीशन के माध्यम से जो ट्रिपल टेस्ट वाला मामला जो आप बता रहे हैं, राजनीतिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति के हिसाब से राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, कल्याण आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि 48% मतदाता ओबीसी के हैं और अगर SC/ST मतदाता हटा दें तो 79% मतदाता ओबीसी के होते हैं। उन्होंने 35% आरक्षण की मांग की थी। इसलिए सरकार ने तो पूरी तैयारी के साथ अपनी बात माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रखी थी। लेकिन जो निर्णय आया है, अब विवेक तनखा जी कह रहे हैं चुनाव के साथ अगर इसको आप पूरी इसको देखते हैं पूरे प्रकरण को, तो ये जो आरक्षण का मामला है, जो ओबीसी का आरक्षण छिन रहा है, उसमें कांग्रेस के द्वारा दायर की गई याचिकाओं का परिणाम है। सरकार ने चुनाव करा दिए थे, चुनाव शुरू हो गए थे, नामांकन हो गया था, 27% आरक्षण के साथ पंचायत चुनाव प्रक्रिया में आ गए थे। इनके जो सैयद जाफर जो भी है, इनके तरफ से जो लोग गए, जय ठाकुर, इनकी तरफ से वो हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट में उन्हें राहत नहीं मिली तो सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट से यह हुआ कि महाराष्ट्र की नजीर पेश करते हुए मध्य प्रदेश से भी ओबीसी आरक्षण कांग्रेस के कृत्यों के कारण मध्य प्रदेश की जनता ओबीसी भुगत रही है। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, 1 मिनट मैं बीच में रोकूंगी, एक सवाल है बहुत महत्वपूर्ण। ये जो आप कह रहे हैं कि जो पहले लोग गए थे या जो भी चीजें हुई थी, याचिका लगाई गई थी, कांग्रेस ने लगाई थी, उसको भी चलिए मैं लेकर चलती हूँ। मुझे ये बताइए कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ महाराष्ट्र के 1-2 जगह का नाम है, गोंदिया है, बांदा है, नागपुर, यहाँ के लिए मार्च 21 में यहाँ के पंचायत चुनाव के संबंध में आदेश दे दिए थे और बहुत स्पष्ट किया था कि नए सिरे से जिन्हें भी आरक्षण कराना है वो प्रॉपर डेटा जो होगा, जो ट्रिपल टैक्स की हम बात कर रहे हैं, वो प्रॉपर तरीके से आ जाए। तो यदि इसमें पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन था या आपके पूरे रिकॉर्ड्स देने थे, जो भी चीजें इसमें 3 चीजें महत्वपूर्ण बताई गई थी, तो वो उनको भेजनी चाहिए थी ना सरकार को, तो ये प्रॉपर तरीके से हो जाता। कांग्रेस को तो छोड़ दीजिए, उनको बीच में अभी हम नहीं लाएं, अभी हम सरकार और सुप्रीम कोर्ट में क्या गया हम उसकी बात करें। तो यहाँ पे कमी हो गई ना, ये उसका आदेश आया है। देखिए, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि वहाँ जो महाधिवक्ता जो वहाँ माननीय सर्वोच्च न्यायालय में थे, उन्होंने कहा कि अगर कोई कमी रह गई है तो हमें 1 हफ्ते का समय दे दिया जाए, हम वो भी प्रस्तुत कर देंगे। इसलिए और उनकी तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से तो पूरी तैयारी के साथ सभी चीजें प्रस्तुत की गई थी। इसलिए यह कहना कि राज्य सरकार की तरफ से कोई कमी थी, तो वो कमी भी अगर कोर्ट की तरफ से कोई विषय आ जाता तो वो कह रहे थे हम 1 हफ्ते के अंदर वो भी प्रस्तुत कर देंगे।
कांग्रेस ने तो केवल परिसीमन किया था अपने स्वार्थ के लिए, उन लोगों का परिसीमन राजनीतिक क्षेत्र में किसी को समाप्त करने के लिए परिसीमन कर और चुनाव कराने के लिए कांग्रेस जा रही थी। कांग्रेस ने तो इस तरह की कोई तैयारियां नहीं की थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग बनाकर इस सारी चीजों के तरफ पूरा जो ट्रिपल टेस्ट की बात थी उस पर पूरी रिपोर्ट पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग ने पेश की थी और उसको प्रस्तुत किया था। फिर भी कोई चीज अगर रह गई थी तो सरकार ने यह निवेदन किया था माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कि हमें 1 हफ्ते का समय दे दिया जाए, हम उसको भी प्रस्तुत कर देंगे। इसलिए यह कहना कि राज्य सरकार की तरफ से कोई कमी थी तो यह अनुचित होगा। ठीक है, चलिए एक और छोटा सा सवाल आप ही से, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे एक बात बताइए कि यदि आप कह रहे हैं कि 1 हफ्ते का समय और, ठीक है, रिव्यू पिटीशन लगाइए, कमी रह गई है, पूरा करने की बात कर रहे हैं, ठीक है, चलिए लीजिए, लेकिन वहां से जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं राज्य निर्वाचन आयोग को कि आप तो 2 हफ्ते में अधिसूचना जारी कर सकते हैं, इस 1 हफ्ते में तमाम चीजें क्लियर नहीं हुई हैं तो अगले 1 हफ्ते के बाद वो डिक्लेयर करेंगे, फिर क्या करेंगे यदि ये मसला सॉल्व नहीं हुआ तो? मुझे लगता है सरकार की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है इस वक्त उन्हीं को करना है, कांग्रेस तो पीछे से आएगी बाद में। नहीं, जो मैं आपसे फिर वही कह रहा हूं कि रिव्यू पिटीशन के माध्यम से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में फिर से निवेदन किया जाएगा कि पिछड़े वर्ग का अधिकार मिले और पिछड़ा वर्ग अधिकारों से वंचित ना हो जाए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह कहा है कि हम रिव्यू पिटीशन के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट से फिर निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे। इसलिए जो रिव्यू पिटीशन का मामला आया वो इसी के लिए आया है कि इसको ओबीसी आरक्षण को मध्य प्रदेश में जारी रखा जाए, इसका एक बार प्रयास राज्य सरकार फिर करेगी। चलिए ठीक है, मतलब इंतजार रिव्यू पिटीशन जाएगी, उस पर क्या फैसला आएगा, अब उस पर तमाम चीजें हैं। अभिनव जी, पूरा का पूरा कहा जा रहा है कि कांग्रेस की देन था, हालांकि मुझे जितनी चीजें उनसे पूछनी थी मैंने पूछ ली, लेकिन वो यही कह रहे हैं कि रिव्यू पिटीशन के लिए बात की गई है और कांग्रेस तो बड़ी खुश होगी। पर मुझे बहुत अजीब लग रहा है क्योंकि यहाँ तो दोनों वर्ग चाह रहे थे कि आरक्षण के साथ इलेक्शन हो, आरक्षण सबको मिले। देखिए राखी जी, मैं ओबीसी वर्ग से आता हूँ, ओबीसी के हितों की बात करना बहुत अच्छे से आता है। कांग्रेस पार्टी हमेशा ओबीसी हित की बात करती है। आप देखेंगे आज बहुत दुख का दिन है, खुशी का दिन नहीं है, दुख का दिन है। और आरएसएस के जो प्रमुख हैं मोहन भागवत जी, जिनने जिस तरीके से बयान दिया था आरक्षण समाप्ति का, आज बहुत दुख है कि शिवराज सिंह चौहान जी ने किस चपलता से, किस छल कपट के साथ इस पिटीशन में, सुप्रीम कोर्ट तो अपना डिसीजन देगा क्योंकि उसके पास तो जैसा हम प्रस्तुत करेंगे उस आधार पे उसने डिसीजन दिया, तो ये गलती मानने को इनके ना प्रवक्ता तैयार है ना इनके मंत्री तैयार हैं। आज मतलब जिस तरीके से काला दिन है, 56% ओबीसी हमारे प्रदेश में निवास करता है, उनके हितों के साथ किस तरीके से छल हुआ है, कपट हुआ है, ये सारी जनता देख रही है। और मैं तो ये मांग करता हूं इस्तीफे की कि शिवराज सिंह चौहान जी खुद ओबीसी वर्ग से आते हैं, सारे मंत्री जो ओबीसी वर्ग से आते हैं वो तत्काल अपना इस्तीफा दें और इस आरएसएस का जो एक आरक्षण समाप्ति वाला जो एक आज शुरुआत की है उन्होंने, यहाँ पर किस तरीके से आरक्षण को समाप्त करना है, इसकी शुरुआत आज मध्य प्रदेश से करवाई गई है और इसमें शिवराज सिंह चौहान जी पूर्ण रूप से दोषी हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं, क्या बिल्कुल भी पट्टी बांध के रखी हुई है? मतलब अभी 2 साल हो गए, आप 14% से 27% आरक्षण कमलनाथ जी ने किया, किस तरीके से अपनी रिपोर्ट रखी, चुनाव होने वाले थे, छल कपट करके आपने सरकार बदल ली और आज स्थिति ये आ गई कि आप अभी कह रहे हैं कि हम फिर से इस पे रिव्यू करेंगे और फिर से भेजेंगे। सारे वकील आपके आरएसएस के वहां पर जिस तरीके से बैठे हैं, मेरे को लगता है इसमें साजिश है कि आरएसएस के वकील क्या सही से अपना रिपोर्ट पेश नहीं कर पा रहे हैं। ये सरकार को, ये कांग्रेस पे आप दोषारोपण कर रहे हो कि कांग्रेस यहाँ पे क्या कर रही है। हम तो गरीब गुरबों की पार्टी शुरू से रही है और रहेंगे, हम बिजनेसमैन लोगों की पार्टी नहीं है ना, हमको ये छल कपट करना आता है। छल कपट करके आप लोगों ने सरकार तो छीन ली, आरोप लगा रहे हैं आप कांग्रेस पर कि ओबीसी हितों का हनन हुआ, ये सब जनता देख रही है आज क्लियर कट। और अभी आप बोल रहे हैं कि हम करेंगे इसको रिव्यू पिटीशन, मतलब कितनी सफाई से मामा, आज शिवराज मामा जी को मैंने सुना कि बेचारे मतलब कह रहे हैं कि हम इस पे रिव्यू पिटीशन दायर करेंगे। तो ये तो एक छलावा है और एक आरएसएस के एजेंडे पर काम कर रही है शिवराज सरकार और पूरे देश में ओबीसी आरक्षण को खत्म करना चाहती है। अभय प्रताप जी, एक बात मुझे लगता है बहुत ज़रूरी हो गई है यहाँ पर। देखिए, जो 3 बातें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से थी, जैसा कि मैंने पहले भी बोला, पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन, जातिगत ओबीसी वर्ग की जातिगत जनगणना और 50% से ज़्यादा आरक्षण,
नहीं हो। ये 3 पॉइंट को लेकर पूरा डाटा उनको चाहिए था। यदि ये तीनों पॉइंट को लेकर प्रॉपर चीजें उन तक पहुंचती तो मुझे लगता है एक निर्णय ऐसा आता कि शायद फिर उसके लिए रिव्यू पिटीशन या और कुछ करने की जरूरत ना कांग्रेस को पड़ती कभी भी, ना अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी को पड़ती। तो इन 3 चीजों पर काम क्यों नहीं हो पाया? इसमें किसकी नाकामी मानी जाए? राखी जी, कौन कह रहा है कि इन तीनों चीजों पे काम नहीं हो पाया? पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठन हुआ, उसने दी रिपोर्ट दी कि 48% मतदाता ओबीसी है। अगर SC/ST को हटा देते हैं तो 79% है। पिछड़ा वर्ग आयोग में तो ताला डाला हुआ है। कहां से आपने गठन कर लिया? पिछड़ा वर्ग आयोग के जो अध्यक्ष हैं JP धनोपिया जी ने कितनी बार, वो खुद एक वकील हैं और उन्होंने कितनी बार पिटीशन उस पर दायर करी, और पिछड़ा वर्ग आयोग में ताला लगा के रखा हुआ है, और आप बात करते हैं पिछड़ा वर्ग का सपोर्ट कर रहे हैं। आप क्या बात करते हैं? आपने बात रखी, मैंने आपको नहीं टोका, मुझे बात रखने दें। और जहां तक पिछड़ा वर्ग आयोग के धनोपतिया जी की आप बात कर रहे हैं, कमलनाथ जी जब उनकी सरकार की कुर्सी जाने लगी, अंतिम समय में उनकी नियुक्ति की है। कितनी बड़ी पिछड़ा वर्ग की हितैषी कांग्रेस है। अरे तो नियुक्ति की है तो क्या ताला लगा दोगे? पिछड़ा वर्ग को दबा दोगे? पिछड़ा वर्ग आयोग के लोगों को दबा दोगे? कोई भी नियुक्ति करी है तो उसको काम तो करने दोगे भैया। मैं भी पिछड़े वर्ग, अरे काम तो करने दोगे। अरे आप पिछड़ा वर्ग से आते हो तो आप मान क्यों नहीं रहे हो कि हमने रिपोर्ट को सही से नहीं रखा सुप्रीम कोर्ट में? आपने रखा क्या सुप्रीम कोर्ट में? आपने सुप्रीम कोर्ट में पिछड़ा वर्ग के हितों को रखा? नहीं रखा। एक मिनट, चलिए एक मिनट, ठीक है, प्लीज एक एक करके टोका बिल्कुल भी। ठीक है, बोलिए। भारतीय जनता पार्टी वो सरकार है राखी जी जिसने मध्य प्रदेश में 3 ओबीसी के मुख्यमंत्री दिए। माननीय उमा जी, बाबूलाल गौर जी, शिवराज सिंह चौहान जी, और ये जो जिस दल की बात कर रहे हैं, आज 56% यहाँ के ओबीसी के साथ 18 साल में ये छल किया आपने, ये छल किया आपने। ये केवल ढोंग ढकोसला करते हैं ओबीसी के नाम पर। अभी 27% आरक्षण जो नौकरियों के लिए कमलनाथ जी ने किया था, उसका हाल हाईकोर्ट में क्या हुआ था इनके समय? आपकी नजर में सब झूठ ढकोसला है, सब कुछ। आप लोग बहुत अच्छे हो, 2 कार्यकर्ता गए सुप्रीम कोर्ट, आप लोग बहुत अच्छे हो। अब जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया तो आप कह रहे हो इनके कारण खत्म हो रहा है। ये तो इनको इसकी तो ये सहमति नहीं दे रहे क्या? अगर ये पिटीशन दायर नहीं करते तो 27% आरक्षण में पंचायत चुनाव आज तक संपन्न हो गए होते। ये लोग उसके खिलाफ गए थे। इनके कारण आज इस तरह की परिस्थिति मध्य प्रदेश में बनी है। और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में जितना नेतृत्व देखिए यादव जी एक बात बोलूं आपसे, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं RSS के एजेंडे पर आप भी ओबीसी वर्ग से आते हो, RSS के एजेंडे से बचो। आरक्षण समाप्ति की बात करी गई है। फिर कह रहा हूँ, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, मानसिकता से बात कर रहे हैं। अरे मैं यहाँ पे हम ओबीसी वर्ग की आवाज उठाने के लिए बैठे हैं। शायद आप भी बैठे हो ओबीसी वर्ग की आवाज उठाने के लिए भाजपा की तरफ से। तो बात को सच रखो, ये झूठ ढकोसलों में मत जाओ आप। ठीक है, मुझे बताइए अभी की बात कर रही है, अभी इस स्थिति में, अभी जो स्थिति हुई है, जो फैसला आया है, जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, देखिए पक्ष विपक्ष हैं, आप लोग लड़ेंगे, कहते हैं ना ट्विटर पर बहुत सारी चीजें आती रहेंगी। मसला अब ये है कि आखिरकार आगे क्या होगा, ये रिव्यू पिटीशन कब जाएगी, कितना वेट करना होगा, और हफ्ते 10 दिन की बात है तो उसके बाद क्या निकल कर आएगा, क्या उसके बाद सब संतुष्ट हो जाएंगे, क्या आरक्षण मिल जाएगा, ये एक महत्वपूर्ण बात है ना राकेश जी। स्पष्ट है, माननीय मुख्यमंत्री जी का तरफ से भी स्पष्ट बात आई है कि पिछड़ा वर्ग के लिए भारतीय जनता पार्टी अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ेगी। रिव्यू पिटीशन के माध्यम से अगर कोई सुप्रीम माननीय सर्वोच्च न्यायालय का अंतिम साल तक चुनाव नहीं होंगे। आज आपने यहाँ पे घोषणा कर दी कि कोई चुनाव नहीं होंगे, कोई चुनाव नहीं होंगे, कोई चुनाव नहीं होंगे, है ना? इनके कर्मों के कारण ये साजिश इनकी तरफ से रची जा रही है। अरे कर्म तो आपके देख रही है जनता कि आप कर क्या रहे हो। आज ओबीसी वर्ग के छात्र छात्राएं सिर्फ आपके कर्मों के कारण, घर में बैठे हुए, नौकरियां नहीं है उनके पास, सिर्फ आपके कर्मों के कारण। प्रथम चरण का मतदान होने वाला था, इसके बीच में इनके लोग गए और इन्होंने हाईकोर्ट में जब इन्हें राहत नहीं मिली तो इन्हें सुप्रीम कोर्ट में ये भाई साहब आपको अपना पक्ष रखना है। सुप्रीम कोर्ट में आप अपने पक्ष की बात करो ना। आपने क्या बिल्कुल भी पक्ष नहीं रखा है? आपके बारे में कहा जा रहा है कि आपने कोई भी पिटीशन पे ध्यान नहीं दिया, आपके पास कागज नहीं थे, आपके पास रिपोर्ट नहीं थी, आपके पास कोई भी जानकारी नहीं थी कि हम कैसे ओबीसी का आरक्षण प्राप्त कर सकते हैं। 27% आरक्षण
अरे आप बात कैसी कर रहे हो आप? मेरी बात किसी तो का सुनिए इल्जाम आप। किसी पे लगा रहे हो? जब पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण देने से मना किया, यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने अध्यादेश लाकर 27% के ओबीसी के बिना चुनाव नहीं होंगे, इसका अध्यादेश वापस लिया। अरे इसलिए अभिनव जी, अरे आरोप आप लगाइए। आरक्षण समाप्ति की बात, की सरकार, आरक्षण समाप्ति की बात आपके संरक्षक कर रहे हैं, हम कर रहे हैं क्या? ओबीसी के लिए समर्पित कर संकल्पित है। आरक्षण ओबीसी के साथ हो, सरकार पूरी दम सुनिए, से आरक्षण पूरी समाप्ति ताकत की से बात इस बात को आपके रखेगी। संरक्षक कर रहे हैं मोहन भागवत जी, हम कर रहे हैं क्या? कांग्रेस पार्टी कर रही है क्या? आरक्षण समाप्ति की बात आपके लोग कर रहे हैं, हम कर रहे हैं क्या? देखिए, मुझे ओबीसी ऐसा आरक्षण लगता है ऐसे समाप्त नहीं हो सकता। ये झूठा आरोप है, अभय कोई जी, झूठा आरोप है, क्लियर की कट बात बोला है। नहीं कर रहा है। कोई भारतीय झूठा आरोप जनता नहीं है, पार्टी सच बात ओबीसी है ये। के साथ अभय खड़ी जी। है। आरक्षण के साथ चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी इसकी लड़ाई आपके कर्मों के कारण लड़ रही है। एक मिनट, अभय जी और अभिनव जी, आप दोनों पहले तो एक एक करके बोलिए, और दूसरी चीज ये कि दोनों ही पक्ष चाह रहे हैं कि आरक्षण मिले, तो फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा झगड़ा क्यों कर रहे हैं। एक बोल रहा है इसकी वजह से नहीं, दूसरा बोल रहा है उसकी वजह से नहीं। मैं बार बार कह रही हूं, आगे क्या, कितने दिन का इंतजार, कुछ निकलेगा कि नहीं निकलेगा, हम उस पर आए ना। अभी क्या हो सकता है? तभी तो मैं ये बात बोल रहा हूं अभय जी, आप भी ओबीसी वर्ग से आते हैं, मैं भी ओबीसी वर्ग से आता हूं। ओबीसी हितों का ध्यान रख के मैं कांग्रेस भाजपा से हटके मैं भी ओबीसी वर्ग से आता हूं। यही बात मैं आपसे रखना चाहता हूं कि शिवराज सिंह चौहान जी खुद ओबीसी वर्ग से आते हैं, तो क्या 56% इस मध्य प्रदेश में जो जनता है वो क्या इसी तरीके से ठोकरें खाती रहे? और किसी को मतलब आप ओबीसी आने वाली राजनीति को भी खत्म करना चाहते हैं ओबीसी की? सिर्फ इतनी बात मैंने बोली आपसे, आपने पक्ष अच्छे से नहीं रखा, इस कारण से आज सुप्रीम कोर्ट को यह डिसीजन देना पड़ा। इतनी छोटी सी बात है, इसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अभय प्रताप सिंह जी, आप कोई भी बात समझने को तैयार नहीं, बस आप गुणगान कर रहे हैं अपनी भारतीय जनता पार्टी का और शिवराज सिंह चौहान जी का, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आपके आरएसएस के मोहन भागवत जी ने खुद बोला कि आरक्षण समाप्ति की बात उनने करी है, वो बात मैंने बोली। इतनी सी बात में आपको इतना गुस्सा, इतना सब कुछ? अरे तो आप चीजों को समझो, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को समझो, आरएसएस के एजेंडे को समझो, उस पर बात करो आप। बोलिए अभय जी, अब आप बोलिए। अभिनव जी, ये बताइए, जब सुप्रीम कोर्ट का पहले जो निर्णय आया था कि उसके बाद कि बिना ओबीसी के चुनाव करा जाए, इसको किसने जो है इसको वापस अध्यादेश लेकर फिर से इस पर पहल की? अरे 27% का आरक्षण कौन लेके आया? भारतीय जनता पहले आप सुनिए तो सही, कांग्रेस लेके आई। भारतीय जनता पार्टी ने की। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव रोके कि हम बिना ओबीसी के आरक्षण के पंचायत चुनाव जारी नहीं रखेंगे। सरकार, सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठन किया, सारे डाटा दिए। अच्छा, है। एक बात बताइए, ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट से अगर उसके खिलाफ कोई जजमेंट आया है तो फिर सरकार उसके खिलाफ रिव्यू पिटीशन पे जा रही है। सरकार अपने स्टैंड से नहीं हट रही है। और परम पूज्य मोहन भागवत जी पर जो आपका आरोप है, ये तो छल हो रहा है, छल। वो भी आपका झूठ आरोप है। छल हो रहा है। बार बार उसको कोट करके आप केवल एक वर्ग विशेष को खुश कर सकते हैं और कुछ नहीं है। बाकी कोई भी आरक्षण के विरोध में नहीं है। बिना सरपंचों के 2 साल से यहाँ पे जनता कितनी परेशान हो रही है, आपको पता है? घर घर पानी नहीं पहुंच पा रहा है, बिजली नहीं है, जनता की आवाज उठाने वाले नेता नहीं है। आपको जरा सा भी सोच में नहीं आ रहा है कि हमें चुनाव कराना चाहिए? और शायद आपको जानकारी नहीं है कि जो सरपंच जो अभी निर्वर्तमान अरे सब जानकारी है। अरे पावर दे रहे हो क्या आप? पावर दे रहे हो आप उनको? सेक्रेटरी काम कर रहे हैं, उनको पावर दे रहे हो क्या? कर रहे हैं, पंचायत के इंस्पेक्टर काम कर रहे हैं। अच्छा, यही मतलब इसलिए आपने बोल दिया 2 साल तक ऐसे ही चलता रहेगा? सरपंच को भी पावर दिए गए, ऐसे ही चलता रहेगा। आपने खुद बोल दिया कि 2 साल तक ऐसे ही चलता रहेगा। चुनाव संपन्न होने जा रहे थे, याचिका आपने लगाई, चुनाव आपके कारण रुके, पावर दे दिया, चुनाव जबरदस्ती का आरोप भारतीय जनता पार्टी पर न लगाए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पर इसका आरोप ना लगाए। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव की पूरी प्रक्रिया जारी कर दी थी। देखिए, मुझे लगता है इस चीज के लिए कितना वक्त लगेगा, कब तक इंतजार करना पड़ेगा, कितनी चीजें सामने आएंगी, ये महत्वपूर्ण हो गया है। चलिए ठीक है अभय जी, आपसे ही जानना चाहूंगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का आप पक्ष भी रख रहे हैं और सीएम शिवराज ने भी कहा है कि रिव्यू पिटीशन दाखिल की जाएगी। ये प्रोसेस कब हो जाएगा, ये आप बता सकते हैं? तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम इसको पूरा अध्ययन करके और अपने जो लॉ के एक्सपर्ट हैं उनसे बातचीत करेंगे और बातचीत करके शीघ्र ही इस पर हम रिव्यू पिटीशन लगाएंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया कि हम ओबीसी के साथ खड़े। अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय से निर्णय आया कि बिना ओबीसी का आप चुनाव कराइए, तो सरकार ने स्टैंड क्लियर कर दिया है कि हम ओबीसी के आरक्षण दिलाने के लिए
जो भी कानूनी अभी जो प्रक्रिया होगी उस पर अध्ययन करके, उस पर सभी लोगों से, लॉ एक्सपर्ट से बात करके हम उसको वापस अधिकार ओबीसी का दिलाने का काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी कृत संकल्पित है। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, आज देश का न्योते तो भारतीय जनता पार्टी का ओबीसी का है। आज प्रदेश में भी अगर 3 मुख्यमंत्री दिए हैं तो ओबीसी से भारतीय जनता पार्टी ने दिए हैं। इन्होंने एक भी मुख्यमंत्री ओबीसी से नहीं दिया मध्य प्रदेश में। ये केवल नेतृत्व करना चाहते हैं उन लोगों के मतदान वोटों पर। बोलने से लेकिन कुछ भारतीय नहीं जनता होगा, पार्टी अभय प्रताप नेतृत्व जी, देती बोलने है। से कुछ नहीं भारतीय होगा। जनता पार्टी के आज शिवराज जी भी ओबीसी से आते हैं। वो मध्य प्रदेश का नेतृत्व 17 साल से सबसे ज्यादा लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड अगर बहुत किसी पर बहुत है अच्छे, तो इनकी 18 सरकार साल में से दिग्विजय मुख्यमंत्री सिंह जी पर है। हमारी आदिवासियों सरकार में को, ओबीसी के शिवराज सिंह आदिवासियों का चौहान जी पर है। दर्द, ओबीसी का इसमें दर्द से अंदाज सब लगा लीजिए जनता आप देख रही कि है, भारतीय सब समझ में आ रहा है जनता सबको। अभय पार्टी ने प्रताप किन जी वर्गों को ज्यादा बिल्कुल आगे क्लियर बढ़ाया कट है। इनको आप इनके लोग इन्होंने आरक्षण नहीं किन होने लोगों को देना बढ़ाया चाहते है। ये हैं, केवल ओबीसी वोट की के आरक्षण राजनीति को के लिए खत्म करना अपनी बात चाहते कर रहे हैं, हैं। आरएसएस के भारतीय जनता एजेंडे पर पार्टी काम को कर रहे हैं आप अधिकार लोग। दिलाने के लिए कृत संकल्पित ठीक है है। और पूरी लड़ाई लड़ेगी, कानूनी लड़ाई कि ओबीसी चलिए। आरक्षण के साथ ही मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव हो। समय की सीमा है। एक बात तो बहुत अच्छे से स्पष्ट हो गई है कि रिव्यू पिटीशन जाएगी, जो विशेषज्ञ हैं उनसे बातचीत होगी, समय तो इसमें लगेगा। उधर से जो आदेश आ गए हैं उसमें 2 हफ्ते का समय राज्य निर्वाचन आयोग को दे दिया गया है। अब इस बीच में काम हो गया तो ठीक, अदरवाइज वहां से यदि अधिसूचना जारी हुई तो इलेक्शन होंगे और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के मुताबिक बिना आरक्षण के ही ये होगा। आरक्षण का लाभ किसी को नहीं मिलने वाला। अभी तक तो यही चीजें हैं और वेट एंड वॉच वाला है, देखते हैं किसका जादू चलेगा। अब जादू ही कहना पड़ेगा क्योंकि वक्त तो लगेगा इस प्रोसेस में, एक दिन तो नहीं है कि आज गया और कल डिसीजन आ गया। खैर देखते हैं क्या होगा। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। क्या होगा ओबीसी आरक्षण का, ये मसला कभी हल नहीं हो पा रहा, आखिर इसके पीछे क्या है? और अभी जो चीजें आई हैं, जितनी बातें यहाँ रखी गई हैं, क्या लग रहा है कि हल होगा? क्या आरक्षण के साथ ही इलेक्शन होंगे या फिर कोई फायदा किसी को नहीं मिलना? जरूर देखेंगे। रिव्यू पिटीशन भी जाने दीजिए, देखते हैं। 2 हफ्ते का वक्त तो अभी है ही। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।